भव राम राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारु। बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं नंद गाँव सो गाँव। राधा सी गोपी नहीं कृष्ण चंद्र सो नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। यमुना मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समुपस्थित भगवत कथा मत रसास्वादन पान करने वाले भगवान के निर्मलमय भक्ति वृंद, पतित पावनी कल कलुष विनाशिनी सुरवर मुख भाषिनी काम सिद्ध प्रकाशनी माँ भगवती भागवत ज्ञान गंगा के पावन आंचल में बैठे हुए आप सभी श्रोता बंधु दिव्य भागवतामृत का पान करने के लिए इस पावन प्रांगण में पधारे हैं। आप सभी भक्त बड़ी दिव्य चर्चा श्रवण कर रहे थे। भारत की केवल अकेली नारी मां सती अनसुईया ने तीनों देवताओं को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना लिया है। यही तो कथा चल रही थी। जिसके यहाँ एक भी ना हो और तीन तीन खेल रहे हैं तो आनंद तो 3 गुना हो गया है ना। और इतना आनंद हो रहा है कि देवांगनाएं गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं और क्या कह रही हैं। मैया अनसुईया ने घाल दिए पालना। झूल रहे तीनों दे बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने घाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने घाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने घाल दिए पालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बन करी के लालना। बन कर के लालना। बन कर के लालना। बन कर के लालना। बन करी के लालना। बन कर के लालना। बन कर के लालना। बन कर के लालना। मैया
देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूले रहे तीनों देव बन कर के लालना। बन कर के लालना, 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 बन कर के लालना। बन कर के लालना, बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूले रहे तीनों बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने ढाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने ढाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। भूले भगवान सब चतुराई, भूले हैं भगवान सब चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई। भूले हैं भगवान सब चतुराई। भारत की नारी से हुआ आज सामना, भारत की नारी से हुआ आज सामना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने ढाल दिए पालना, झूले रहे तीन देव बन कर के। ताली बजा भाई, ताली बजा। अनसुईया ने ढाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ऋतुदेव भगवान की, अनसुईया महारानी की। गोविंद भगवान की जय हो। आवाज कम करो, ध्यान करो, हमसे ऊपर कैसे अच्छी लगेगी। एक मेंटेन जब ये गाय तब बढ़ाओ, जब अकेले हो ये कुछ समझा लो, मेरा काम नहीं पड़े। गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी ही दिव्य चर्चा चल रही थी कि आज तीनों देवता बालक बनकर के मैया अनसुईया के यहाँ पालने में खेल रहे हैं। अनसुईया के पास कोई जप नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई वैभव नहीं है। अनसुईया के पास एक ही चीज है, वो आज की जो भारत की माताएं उनके पास भी है, पतिव्रत धर्म छाण छल गहई, और बिनु श्रम नारी परम गति लहई। तीनों बालकों को आज मैया अनसुईया नहलाती हैं, धुलाती हैं, बड़ा भाव के साथ लाड़ दुलार कर रही हैं। एक दिन नारद जी ने वीणा उठाई और उमा रमा ब्रह्मणी के पास पहुंचे। उमा रमा ब्रह्मणी आपस में चर्चा कर रही है, सोच रही है कि जब से गए हैं
तब से लौट के ही नहीं आए, कोई खबर भी नहीं है। तब तक नारद जी का पहुंचना हो गया। तो तीनों देवियों को आज नारद जी ने प्रणाम किया। तो आज मैया उमा को यानी पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया नारद पे, कि ये सब नारद का ही किया धरा है। तो रमा ने ब्रह्माणी ने उमा को समझाया कि बहन, नारद जी पोस्टमैन है, डाकिया हैं, अभी कुछ खबर भी मिल जाएगी और कहीं झगड़ा कर लिया तो और मामला गड़बड़। तो आज नारद जी आए, तीनों देवियों ने पूछा, ये बताओ नारद, प्रभु का कुछ पता लगा है, कहाँ है? तो नारद जी ने कहा, अनुसुईया जी के पास हैं, बालक बने खेल रहे हैं, मिलेंगे कैसे? बोले हमारे साथ चलो, अपने अपने मांग लाना। तो आज तीनों देवियां उमा रमा ब्रह्माणी बड़ा सज धज करके गई कि लोग जान जाएं कि बड़े घर की बहू बिटियां हैं। लोगों को दिखावा बहुत पसंद होता है। तो खूब जेवर आदि पहन करके पहुंची। तो तीनों बालक धूल में खेल रहे हैं और जैसी तीनों देवियों को आते हुए देखा, कहा भागो भैया भागो, हमें लगता चुड़ैलें आ रही हैं। जैसी तीनों देवताओं ने देखा तो कहते हैं, दौर दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्माणी जब दीनी दिखाई री, आनन छिपावे अनुसुईया माँ के आंचल में। तीनों देवताओं को मैया जब छिपाती है तो शंकर जी को जब ढांकती है तो ब्रह्मा जी के 2 सर खुल जाते हैं, इनके 4 लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैया मोए बचाओ, और जब ब्रह्मा जी को ढांके तो शंकर जी की दाढ़ी चमकने लगे। शंकर जी के मैया मोए बचाओ, लिखते आनन छिपावे, आनन यानी सर, अनुसुईया माँ के आंचल में, और रोवे घबरावे बचावो हमें मायरी, मैया मोए बचाओ। तीनों देवता घबरा गए हैं। मैया अनुसुईया ने अपने आंचल में छिपा लिया है। और देखिए, माता का शरीर अपवित्र हो सकता है, लेकिन मैया का आंचल कभी अपवित्र नहीं होता। धोती का पल्लू, माताएं इनसे बहुत से काम करती हैं। इसी से थाली पोंछ लेती हैं, इसी से बच्चे का मुंह पोंछ लेती हैं, इसी से पंडित जी के पांव छू लेती हैं, इसी में प्रसाद ले लेती हैं। आंचल अपवित्र कभी नहीं हो सकता। आज हृदय से लगा लिया है तीनों बालकों को। तो तीनों देवियां जितनी प्रसन्नता में आई थी, सब प्रसन्नता धरी की धरी रह गई और लौट आई। नारद जी ने कहा, लौट क्यों आई? तो उमा रमा ब्रह्माणी ने कहा, नारद हमें लगता है भगवान हमें भूल गए हैं। तो कहा, आपको भगवान भूले नहीं हैं, फिर पहचाना क्यों नहीं? बोले आपने ही बहुत बड़ी भूल की है। क्या? बोले तुम भगवान के सामने बंठन करके गई। वही नीचे रख लो, नीचे रख लो, ऐसी जगह रखो कोई जान भी ना पाए, प्रसाद भी दे दो, बैठ जाओ वहीं, बैठ जाओ। बोले गोविंद भगवान जिम्मेदारी है आपकी, है कोई जान भी ना पाए, चुपचाप से। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी से कहा, तीनों देवियों ने हमें लगता है हमारे स्वामी हमें भूल गए। नारद जी ने कहा, आपने स्वयं भूल की। अरे आप भगवान के सामने बंठन करके गई, जिसने बनाया है उसके सामने बंठन करके जाओगे, और जिसने बनाया है अगर उसके सामने बन के जाओगे तो बिगड़ के आओगे, क्योंकि वो जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, वो जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। बनो वहां जहां बने बनाए लोग मिले, और जिसने बनाया है उसके सामने मंदिर में जाओ, तीर्थों में जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, जैसे हो, जो जैसे तैसे उठ धावे, धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे हो वैसे ही जाओ। अगर मंदिर में तीर्थों में ज्यादा बंठन करके जाओगे तो बिगड़ के आओगे। अभी पिछली कथा में 2 जंजीरें टूट गई, इतनी भीड़ थी। हमने कहा कथा में जंजीर की जरूरत क्या है? हाँ, जहाँ बने बनाए जयमाला सिस्टम हो रहा हो, शादी में गए हो वहाँ खूब बनो ठनो, वहाँ सब बने बनाए लोग मिलते, कोई ओरिजिनल नहीं है। लेकिन जिसने बनाया है
उसके सामने कभी भी मत बनो, क्योंकि जो आनंद छोटा बनने में है वो आनंद बड़ा बनने में नहीं है। आजकल लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी बने हैं छोटे और काम किए नहीं। तो देखो, मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीन्हा। आजकल हम लोग काम करते हैं छोटे और बनना चाहते हैं बड़े। अगर बड़ा बनना है तो काम भी अच्छे करने पड़ेंगे, काम भी बढ़िया करने पड़ेंगे। इसलिए जो आनंद छोटा बनने में है वो आनंद बड़ा बनने में। आपने देखा होगा जब तूफान आता है तो बड़े बड़े बह जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो दूरवा घास होती है, दूब खूब की खूब, छोड़े छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े भये भुस खात। इसलिए जो आनंद छोटा बनने में है, नारद जी ने कहा ये जो दुनिया की आपने वैभव बना रखा है, तीनों देवियों से कहा ये सब रखो, जैसी हो वैसे बन करके जाओ। आज तीनों देवियां अनसुईया के सामने बिल्कुल निर्मल मन होकर के गई हैं और अनसुईया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं और क्या कहती हैं? सती बता दो कहाँ पति है, और पाँव परत हम पार्वती हैं। अनसुईया ने कहा तुम शंकर की प्रिया? अरे वो क्या आएंगे लाज लूटने, सुना है शंकर सदा जती हैं, दया करो देवी दीनता पे, न तुम सती न वो सती पति हैं। आज उमा रमा ब्रह्माणी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं तीनों देवियां। कहा मैया मेरे स्वामी हमें दे दो। तो अनुसुईया ने कहा वो देखो पालने में पड़े हैं, अपने अपने ले जाओ, जब बड़े हो जाएंगे तो विवाह कर देंगे। तो आज तीनों देवियों ने कहा जब तक ये बड़े होंगे तब तक हमें बुढ़ापा आ जाएगा, एक काम करो इन हमारे स्वामी को बड़ा करके दो। क्या करो? बड़ा करके दो। और संकेत क्या है? बड़ा करना भी माँ जानती है। माँ के राज्य में जितना बड़ा बनना है उतने बड़े बन लो, फिर सोचो बड़े बन जाओगे। आज हाथ में जल लिया और अनसुईया ने कहा जो मन बचे अरु कर्म से, हो निज पति का ध्यान, तो तीनों बालक होवे पूर्व समान। जैसे जल मारा आज तीनों बालक देवता बन करके प्रकट हो गए हैं। रुद्रदेव भगवान की जय। उसी समय अत्रि जी आ जाते हैं। अत्रि जी ने खुद कहा जन्म ले 1000 लाख लाख वर्ष ध्यान धरे, त्याग करें भावना धरे रे यति की है, चरणन की रजहू न पावे सुखावे गात, बीत जात आयु अनेकन जति की है। 3 देव बालक 3 देवी विनीत बनी, और धन्य धन्य बोले धन्य महिमा सती की है। रे अनसुईया महारानी की जय हो। आज तीनों देवताओं ने कहा अभी तक हम तुम्हारे नकली बेटा बने थे, अब तुम्हारे असली बेटा बनेंगे। वहीं ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव जी का प्राकट्य हुआ, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज का। पितृदेव भगवान की जय हो। ये सतियां और सूर और ये हमारे भारत भूमि में ही है, विदेशों में आपको नहीं मिलेगा। ये भारत की गरिमा है, ये भारत के सिरमौर है, संत सती और सूर। आज प्रश्न किया कि महाराज हमें अब सतियों की ही कथा सुनाओ। हमने सुना है जय हो, यहीं ऊपर प्रसाद। कहा हमें अब सतियों की ही कथा सुनाओ। बोले किसकी कथा सुनना है?
बोले हमने सुना है भगवान शंकर की पत्नी सती, जिनके पिता का नाम है दक्ष, वो भगवान शंकर के ससुर हैं। हमने सुना है ससुर और दामाद का विरोध रहा है, विद्वेष मकरोध कस्मात। दक्ष भगवान शंकर से विरोध क्यों मानता है? जब दक्ष सभी संतानों से प्रेम करते हैं, भवे शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो द्रोहित वत्सलः। जब दक्ष का सभी पर वात्सल्य है तो शंकर जी से ही विरोध क्यों, सती से ही क्यों विरोध? हमें सती की कथा सुनाओ। तो बड़ी सुंदर आज चर्चा बताते हैं। एक समय की बात है, दक्ष को पद मिल गया है, प्रजापति बना दिया गया, और जिसको भी पद मिला है उसको मद होना, क्योंकि जिम्मेदारी भी आ जाती है। पद जिम्मेदारी का भी नाम है, अभिमान लगता है लोगों को, क्योंकि नहीं को असे जन्मा जग माही प्रभुता पाय। तो दक्ष को भी आज अभिमान हो गया है। और दक्ष जानते हो किसे कहते हैं? दक्षौ वृद्धौ चतुरौ यस्मात् दक्षा। जो अपने से ज्यादा किसी को होशियार ना समझो, वो होशियार हो नहीं। जो अपने से ज्यादा किसी को ज्ञानी ना समझे, वो ज्ञानी हो नहीं। जो सभी में कमियां खोजे। लोगों में आदत होती है, कितना भी अच्छा काम हो रहा हो लेकिन उन्हें कमी दिखाई देती है, उसमें अच्छाई नहीं दिखाई देती। लोगों की उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पर, उनकी आंखों पर जैसे चश्मा चढ़ा है। जैसे एक बार युधिष्ठिर से कहा गया तुम कोई बुरा आदमी खोज लाओ, दुर्योधन से कहा गया तुम कोई अच्छा खोज लाओ। तो कहते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों दिन भर भटकते रहे। युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। क्यों भाई? क्या अच्छे बुरे लोग सब इधर उधर हो गए? ऐसा क्यों? युधिष्ठिर को बुरा क्यों नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिसकी आंख पर चश्मा जैसा चढ़ा हुआ है उसे संसार वैसे ही दिखाई देता है। अगर पंडित जी में कमी खोजना है तो पंडित जी की आप कमियां ही देखोगे, अच्छी बात नहीं दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न को। तो दक्ष को अध्यक्ष बना दिया गया, प्रजापति बना दिया गया। तो एक दिन सभा मंडप लगी हुई थी, तो सभा में बड़े बड़े देवता बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। तो दक्ष प्रजापति आया तो सभी लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे, क्योंकि पद का सम्मान है। जब सब दक्ष का सम्मान कर रहे थे तो दक्ष ये नहीं देख रहा कौन कौन खड़ा हुआ, वो तो कमियां देखता है। वो ये देख रहा है कि कौन खड़ा नहीं हुआ। तो क्या देखा कि दो लोग खड़े नहीं हुए, एक भगवान शंकर और दूसरे ब्रह्मा जी। तो दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं, पिता ने पुत्र का सम्मान नहीं किया, लेकिन ये शंकर तो हमारा पुत्रवत है, ये हमारा दामाद है, खड़ा तो हो सकता है ये ना। ये खड़ा भी नहीं हुआ, हमारा कोई सम्मान नहीं किया। तो उसी सभा मंडप में भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति बुरा भला कहने लगा। और कहते क्या कहता है? गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकटलोचना। कहता है कि देखो इस बंदर जैसी आंखों वाले शंकर को हमने मृग जैसी आंखों वाली कन्या सती ब्याह दी। इस शंकर की एक भी क्रिया अच्छी नहीं है। प्रेतावासेषु घोरेषु भूत प्रेत गणई व्रता। भूत प्रेतों में रहता है। चिता भस्म कृत स्नाना, चिता की भस्म लगाता है। बताओ भाई, चिता की भस्म क्या कोई खराब चीज है? भगवान शंकर तो चिता की भस्म लगा करके मानो समाज को संदेश देते हैं कि ऐ मनुष्य, तू जिस शरीर का घमंड करता है ये मुट्ठी भर राख है, राख। राख सके तो राख, नहीं तो एक दिन हो जाएगी
शमशान में रहते हैं। बताओ भैया, शमशान में रहना क्या बुरा है? अरे भैया, शमशान ज्ञान भूमि है। अगर कोई व्यक्ति 2, 4, 6 दिन शमशान में रह जाए, उसे वैराग्य हो जाए। लोग जाते तो हैं लेकिन ठहराव नहीं है। देखो, जब मुर्दा जलता है तो लोग आसपास खड़े हो जाते हैं, पंडित जी सब बेकार है, दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है, ये दुनिया का ये संबंध सब बेकार है। और जैसे ही मुर्दा जल करके वो ऊपर आए और पेड़ा वेड़ा खाए, लोग तुरंत करे ट्रैक्टर हमारा आया था, ये व्यवस्था हमारी थी। अभी देखो क्या ज्ञान दे रहे थे, शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान जानते किसे कहते हैं? शमशान का मतलब है जहां पर पहुंचने पर सबकी शान समान हो जाए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, और दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। तो एक अच्छे व्यक्ति को जितना बुरा भला कहना चाहिए, तो दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, वहां से खड़े हुए और चले आए। एक सज्जन ने कहा कि जब सभी लोग खड़े हुए थे तो शंकर जी भी खड़े हो जाते, क्या दिक्कत थी? तो यहाँ कहते हैं आत्मा रामम कथम दृष्टि। भगवान शंकर आत्मा राम हैं, और जो आत्मा में रमण करते हैं वो कभी संसारियों को प्रणाम नहीं करते। लेकिन नंदी से ना रहा गया। आज दक्ष ने शाप दे दिया कि इस शंकर को आज से किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जब नंदी ने सुना तो नंदी से भी नहीं रहा गया। नंदी ने भी कह दिया है, दक्ष तेरा ये मोह मोह ना रहेगा, मैं दक्ष तुम्हें शाप देता हूं कि तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। ये होता है अपने धर्म के प्रति कर्तव्य, ये होता है अपने गुरु के प्रति कर्तव्य। चाहते तो नंदी नहीं बोलते, लेकिन सिद्धांत कहता है हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना। 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 होए पापे गौ घात समाना। होए पापे गौ घात समाना। होए पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना। इसीलिए कहते हैं अगर कहीं अपने धर्म का, अपने विद्वानों का, अपने संतों का, अपने देवताओं का विरोध हो रहा है, अगर आप सक्षम हैं तो विरोध करो, नहीं तो वहां से आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। आजकल यही तो बड़ा गड़बड़ है। अगर ये बताओ, अगर आपके पूर्वजों ने कोई बात आपको बताई है कि विद्वानों का सम्मान करो, सबको प्रणाम करो, तो क्या आपके पूर्वज गलत थे? बताओ। या तो आप गलत हो या आपके पूर्वज गलत हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी पिता, कोई भी पारिवारिक व्यक्ति कभी भी अपने परिवारी जनों को गलत राह नहीं दिखा सकता। अब यही तो समस्या है, लोग सत्य नहीं कहना चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ दिखाने में लगे हैं। तो आज दक्ष प्रजापति शंकर जी को शाप देते हैं कि आज से शंकर को यज्ञ में भाग न दिया जाए। अब जब शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया जा रहा है, तो अब लोगों ने यज्ञ कराना ही बंद कर दिया। कि जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं, वो यज्ञ कैसे होगा? बहुत समय बीत गया, जब किसी ने यज्ञ नहीं कराया तो दक्ष प्रजापति ने ही यज्ञ कराया। इष्टा सबाज पेन
ब्रह्मस्थान विभूय च बृहस्पति सवम नाम समारे वे कतुत्मनाम। बृहस्पति सव नाम का यज्ञ कराया, लेकिन दक्ष ने क्या किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया और सती को भी नहीं बुलाया। तो एक दिन जब यज्ञ की तैयारियां हो गई हैं, यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था, तो आज मैया पार्वती ने कैलाश पर्वत पर देखा कि ऊपर से विमानयाना संपृष्टि, विमान जा रहे हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, तो विमान में बैठे लोगों से पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। मैया को बड़ा बुरा लगा कि पिता के यहाँ यज्ञ और बिटिया को ना बुलाया गया हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पिता के यहाँ कोई कार्यक्रम हो और बिटिया को निमंत्रण ना हो, इससे बड़ा बिटिया के लिए कष्ट क्या हो सकता है, बताओ। आज महाराज मैया सती बहुत दुखी हुई, तुरंत अपने स्वामी शंकर जी के पास आई और भगवान शंकर से क्या कह रही हैं। देखिए एक बात और कहें, जब माताओं बहनों का अपना कोई काम बनाने को होता है, अपना कोई काम होता है, तो इनके बोलने का तरीका भी अलग होता है। भागवत कह रही, हम नहीं कह रहे हैं। अब देखिए मैया कैसे आकर के कहती भगवान शंकर से, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिश्राम वामते यदर्थतामी विबुधा व्रजन्तहि। मैया आज आई हैं और भगवान शंकर से कहा कि स्वामी आपके ससुर, ये नहीं कहा हमारे पिताजी, बोलने का तरीका है, जैसे शंकर जी को भी लगे आपका भी कोई संबंध है, आपको भी जाना चाहिए। बोले आपके ससुर दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं। शंकर जी ने कहा चाहती क्या हो? बोले हम उस यज्ञ में जाना चाहती हैं। शंकर जी ने कहा जाना तो ठीक है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है, बुलावा नहीं आया है। तो माताओं को याद बहुत रहता है, ये मेन पॉइंट नोट कर लेती हैं। कहती भगवान शंकर से कहा मैया ने, आप ही तो कहते थे माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता है। यद्यपि मातु पितु प्रभु गुरु गेहा और जाइए बिनु बोले न संदेहा। शंकर जी ने कहा हाँ हमने ही कहा है माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन कब? जब बैर विरोध ना हो, और जहां पर बैर विरोध हो तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तदपि विरोध माने जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण होई, कहाँ गए कल्याण न होई। तदपि विरोध माने जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। क्योंकि गुण गाना नहीं निगुणी के कभी, कभी मूड को मित्र बनाना नहीं। अपमान का ध्यान, अपमान का ध्यान सदा रखना, जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं। जीवन में अभिमान न हो, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। जहाँ आपका स्वाभिमान जा रहा हो वहाँ कतई ना जाओ। स्वाभिमान मतलब समझे सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी जहाँ स्वयं की ऊपर बात आ जाए तो वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। अभिमान मत करो, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आज मैया ने बहुत कहा, शंकर जी समझ गए अगर ये गई तब भी ये प्राण त्यागना निश्चित है, और नहीं गई तब भी प्राण त्यागना निश्चित है। ऐसा नहीं शंकर जी ने समझाया ना हो। भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन भावी बस न ज्ञान और आवा। शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन भावी होनी के बस
मैया को ज्ञान नहीं आया। और गोस्वामी एक चौपाई और लिखते हैं कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी, शंकर जी भाभी को मेट लेते हैं, इनके घर में ही भाभी आई है, क्यों नहीं मेट पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और है, भाभी दो प्रकार की है, एक है ईश जन्म भाभी और एक है प्रारब्ध जन्म भाभी। भगवान शंकर प्रारब्ध को तो बदल सकते हैं, लेकिन ईश जन्म भाभी को नहीं, भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते, क्योंकि हरि इच्छा भाभी बलवाना। शंकर जी ने समझाया कि देवी जाना तो ठीक है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। मैया ने कहा नहीं स्वामी, बिना माता पिता के यहाँ जाने में क्या दिक्कत है। शंकर जी ने समझाया, जब नहीं समझी शंकर जी खुद समझ गए कि कोई ना कोई होनी है, होकर के रहेगी। आजकल भी लोग कहते हैं मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरी बेटी बात नहीं मानती, मेरा परिवार मेरी बात नहीं मानता। तो हम तो उनसे कहेंगे कि सबको समझाओ, अगर कोई ना समझे तो खुद समझ जाओ। क्या कि होनी है, होकर के रहेगी। होए है सोई जो राम रचि राखा। और शंकर जी यहाँ रुके नहीं। अगर शंकर जी यहाँ रुकते कि होए है सोई जो राम रचि राखा, तो पता है क्या होता, डिप्रेशन होता, टेंशन होता, हाइपर टेंशन होता, बीपी बढ़ता। शंकर ये काम करते हैं, अस कहीं लगे जपन हरि नामा। भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो नाम में इतना बड़ा प्रभाव है, बड़े बड़े संकट को समाप्त कर सकता है। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम जप कर रहे हैं। और मैया सती की जो गृहस्थी थी, तम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा, तोता मैना चवर जो भी था सामान सब दे दिया। कहा सती जी से अपने सामान ले जाओ, कि अगर सामान रहेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। साधना में जितना ज्यादा सामान उतनी बड़ी समस्या। जब भी भक्ति के मार्ग पे चलो तो कोई सामान ना हो। नंदी को शंकर जी ने साथ में भेज दिया, ये भी बड़ी समझदारी वाली बात है। नंदी को साथ में भेज दिया। पता है इससे क्या संदेश गया? जैसे अगर पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, पत्नी मायके जा रही हो, अगर पति अपनी गाड़ी भेज दे तो पता है क्या संदेश जाता है? ऐसे ये लगता है कि लड़ाई झगड़ा तो है, लेकिन कोई खास नहीं तो गाड़ी क्यों भेजते। ऐसी शंकर जी ने नंदी को भेज दिया। आज मैया पहुंची हैं। जैसे ही सती को मामा मौसी चाची जितनी भी बहनें थी सभी ने देखा, सब हंसने लगी। देखो हमें 4-4 बार बुलाने गए, तब हम आई हैं, देखो बिना बुलाए चली आ रही हैं। लेकिन आज सती की माता ने सती को हृदय से लगा लिया है। सादर भली मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज सती को सती की माँ ने हृदय से लगा लिया है। और एक बात कहूँ, मायका भी तब तक है, मायके का सुख भी तब तक है जब तक माँ है। और जिस दिन माँ मायके से चली जाती है, मायके का सुख भी चला जाता है। माँ 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 होती है। सादर भली मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सब हंस रही है कि देखो हमें 4-4 बार बुलाने गए, तब हम आई हैं, ये देखो बिना बुलाए चली आ रही हैं। सती की माता ने कहा बिटिया जलपान कर लो। सती ने कहा मां, जहां पति का अपमान वहां कैसा जलपान। मैं माताओं से कहना चाहता हूं, जहां पति का अपमान हो रहा हो और तुम्हारा सम्मान हो रहा हो, तो ये समझ लेना वो सम्मान नहीं है, वो अपमान से बदतर है। जहां पति का सम्मान वही तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है, और जहां पति का अपमान वहां काहे का सम्मान। आज यज्ञ मंडप की ओर सती गई हैं, तो पूरे यज्ञ मंडप में देख रही हैं, कतहु न दीख अरुद्र भागम तम वेक्ष चाद्वरम पित्रा च देवै कृत हेलनम विभो। अरुद्र भागम, कहीं भगवान शंकर को भाग नहीं है। आदि से अंत तक देख फिरी
पर मिला आत्म अनुराग नहीं। जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग नहीं। जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग नहीं। पहुंची जब यज्ञ स्थल में देखा शिव का भाग नहीं। जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग। जा पहुंची जब यज्ञ स्थल में देखा शिव का भाग नहीं। आज पूरे यज्ञ मंडप में घूम रही है, कहीं भगवान शंकर को भाग नहीं है। दक्ष प्रजापति फिर से आ जाता है, फिर से बुरा भला शंकर जी को सती के सामने कहने लगता है। पूरा शिव है, भूत प्रेतों में रहता है, इसकी एक भी क्रिया अच्छी नहीं है। आज सती से ना सहा गया। सती ने विचार कर लिया कि मैं दक्ष प्रजापति से उत्पन्न इस शरीर को रखूंगी नहीं। मैं इस अभिमान से रहित हो जाऊं कि मैं दक्ष कन्या हूं। जैसे किसी से भूल में यानी गलती में कोई गलत वस्तु खा ली जाए, और पुराण कहता है कि अगर बमन कर दिया जाए, उल्टी कर दी जाए तो शरीर की शुद्धि बताई जाती है। वैसे ही सती ने सोचा अब हम दक्ष प्रजापति से उत्पन्न इस देह को रखेंगे नहीं। कहा पिताजी तुम जिन शिवजी के नाम का अपमान कर रहे हो, अगर किसके सकत प्रसंगा दगमा सुहंतियत, अगर किसी से भूलवश भी शिवजी का नाम निकल जाता है उसकी तो सदगति हो जाती है। आप उन्हीं शिव नाम का अपमान कर रहे हो। आज वहीं पर मैया सती ने अग्नि को प्रकट किया है, योगाग्नि को प्रकट किया है। श्री अनल देव की गोदी में आज सती सत्य पर जाती है। श्री अनल देव की गोदी में आज सत्य पर जाती है। श्री अनल देव की गोदी में आज सती सत्य पर जाती है। आज सती सत्य पर जाती है। बाप की कुटिल कर दूतों पर, बाप की कुटिल कर दूतों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। बेटी बलिदान चढ़ाती है। आपकी कुटिल करतूतों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। आपकी कुटिल करतूतों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। श्री अनल देव की गोदी में आज सती सत्य पर जाती है। अनल देव की गोदी में श्री सती सत्य पर जाती है। श्री सती सत्य पर जाती है। आज योगाग्नि को प्रकट किया है, वहीं अपने शरीर को उसी योगाग्नि में समाप्त कर दिया है। आज शंकर जी के कुछ गण साथ में थे मैया के, उन्होंने यज्ञ को रोकने का प्रयास किया तो भृगु ने ऋभु नाम के देवों को प्रकट किया और सबको भगा दिया। देखिए इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है दक्ष के यहाँ, लेकिन किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया। जिस यज्ञ में शंकर जी को भाग नहीं थी वो यज्ञ कैसे? विरोध करना चाहिए ना। अगर गलत बात है तो गलत बात को सबको मिलकर के कहना चाहिए। लेकिन आज समाज बदल गया है, आज कोई सत्य नहीं कहता है। लोग आपके मुंह पर, आपके जैसी आपके मुंह पर सत्य कहने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। देखिए जब लोगों का अपना स्वयं का काम बन रहा है, तुम्हारा लाख बिगड़ जाए उन्हें उससे कोई मतलब, चाहे वो गलत हो रहा हो चाहे वो सही हो रहा हो।
शंकर जी को भाग नहीं है, लेकिन कोई भी महात्मा खड़ा नहीं हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया कि यज्ञ क्यों हो रहा है जब शंकर जी को भाग नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो 2-4% हैं। आज उस यज्ञ मंडप में एक महात्मा खड़े हो गए, इन्होंने विरोध किया कि जिस यज्ञ में शंकर जी को भाग नहीं वो यज्ञ कैसा। वो कौन है? वो है दधीच जी महाराज। दधीच ने कहा मैं इस यज्ञ का बहिष्कार करता हूं, मैं इस यज्ञ से बाहर जा रहा हूं, जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं। लेकिन ये कुछ ही लोग होते हैं जो सत्य कहने का सामर्थ्य रखते हैं, नहीं तो लोग तो चमचागिरी करते हैं। क्योंकि खरी कहने वाला खारा होता है, खरी कहने वाला खारा होता है, इसीलिए तो दुनिया से न्यारा होता है। यहाँ जरूरत है चापलूसों की, इसीलिए तो चमचा सबका प्यारा होता है। इसलिए चमचा जो है इनसे बड़ा सावधान रखना। जब तक पतीला भरा रहेगा, भगोना भरा रहेगा, तब तक तो कोई आवाज नहीं करेगा। भगोना खाली हो गया फिर देखो कैसे आवाज करता है चमचा। जब तक तुम्हारे पास कुछ है तब तक तो बड़े आनंद से रहेगा, और जैसे ही तुम्हारा सब खाली तो फिर सत्य को कहने वाले लोग कम रह गए हैं। आज उस यज्ञ में कोई नहीं बोला। नारद जी ने आज वीणा उठाई और सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच रहे। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण, नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण। भवो भवान्या निधिनं प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदाद। नारद जी के आगमन पर आज शंकर जी को सूचना मिली कि भवानी ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया है, सती योगाग्नि में जल गई हैं। आज शंकर जी के होंठ फड़कने लगे, जटाएं खोल दी, नेत्र जल रहे हैं। आज शंकर जी ने एक जटा उखाड़ी है, जमीन पर पटका है। आज जैसे ही पटका एक बड़ा विशाल शरीर प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय। कपाल माली विबुधा व्रजंत ही। आज मुन्नों की माला डाले हैं वीरभद्र भगवान, नेत्र जल रहे हैं। भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और शंकर जी से कहा, महादेव तम किम करोमि कृणन्ति माहो बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। हे भूत भावन भोलेनाथ, हमारे लिए क्या किया है? तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के कह दिया, दक्षम स यज्ञम जहिमत भटानाम, तुम अग्रणी रुद्र भटांसकों में जाओ, मैं दक्ष के, मैं यज्ञ के सबको समाप्त कराओ। अब शंकर जी की सेना कहा, मेरी सेना के सेनापति बनकर के जाओ। अब शंकर जी की सेना तो आप जानते ही हो, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब शंकर जी की सेना चली और जैसे ही चली तो जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने देखा कि ये उत्तर दिशा से आंधी कैसी आ रही है। एक ने कहा, हमें लगता है शंकर जी का क्रोध आ रहा है। दूसरे ने कहा, भाग चलो भैया, कोई बचेगा नहीं। तीसरे ने कहा, बहुत दिन हो गए, भाग तो चलें, लेकिन दक्षिणा नहीं मिली है। चौथे ने कहा, ये दक्षिणा वाला यज्ञ नहीं है, को दक्षिणा कराना हो तो बने रहो। तो जो समझदार थे वो तो चले गए।
पंडित क्या ऐसे वैसे हैं, दक्षिणा के लिए जाएंगे क्या? जो दक्षिणा के चक्कर में थे वो डटे रहे। तो आज शंकर जी का क्रोध आया, पूरे यज्ञ मंडप को विध्वंस कर दिया, पत्नी शालाओं को तोड़ डाला, कुंडेषु मूत्रियन, कुंडों में मलमूत्र कर दिया। आज हाहाकार मचा हुआ है। भृगु बंधे मणिमान, भगवान के एक सेवक हैं शंकर जी के मणिमान, इन्होंने भृगु को पकड़ दिया और भृगु को पकड़ करके भृगु की दाढ़ी नोच डाली। भृगु को पकड़ लिया, भग के नेत्र फोड़ डाले, पूखा के दांत तोड़ डाले और वीरभद्रम प्रजापति, आज वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। अब दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। क्यों भाई, ये दाढ़ी आंख इससे क्या लेना दे, दांत से क्या लेना देना। देखिए ये वो अंग हैं जिन्होंने भगवान के भक्ति में विघ्न किया है, भगवान का उपहास किया है। जब शंकर जी का सभा में अपमान हो रहा था तो भृगु की दाढ़ी बहुत मटक रही थी, बड़ा खुश थे, पूखा के दांत निकल रहे थे, भग के नेत्र एकदम आनंद में थे। और दक्ष ने तो अपने मुंह से ही कहा था। तो भगवान ये संदेश देते हैं, जो अंग हमारी भक्ति में विघ्न करता है हम उसको समाप्त कर देते हैं। हम आपसे कहेंगे ताली बजाओ और आप नहीं बजाओगे, हम तो भगवान से कहेंगे नहीं हाथ की जरूरत नहीं है, फिर क्या करें, तो हम कहेंगे कि हाथ के पांव बना दो, 4 पांव वाले बनाओ, इनको हाथ की जरूरत ही नहीं है। ये बताओ, क्या गाय खा नहीं पाती, उसके तो हाथ नहीं है, 4 पांव है। क्या भैंस खा नहीं पाती है? तुम क्या समझते हो केवल हाथ खाने के लिए मिले हैं? क्या समझते हो क्या हाथ दुनिया के कार्य के लिए मिले हैं? ये हाथ भगवान के पूजन के लिए मिले हैं। और सब काम ब्याज में करते रहो, लेकिन मूल काम जो है वो भगवान की आराधना है, मंत्र जप करना है, भगवान का पूजन है, साधना है। और जो अंग भगवान की भक्ति में विघ्न करता है, हम कहेंगे ताली बजाओ, तुम ताली नहीं बजाओगे, मामला गड़बड़। या जो अंग जिस कार्य के लिए अगर नहीं उसका उपयोग करो, मशीन है, इंजन मान लो, इंजन है, साल भर रखा रहे, उसका उपयोग ना किया जाए, जाम नहीं हो जाएगा। इसीलिए भगवान की ताली बजाओ, भगवान की पूजा करो, आराधना करो। तो आज यजमान का सर धड़ से अलग हो गया है, हाहाकार मच गया कि यज्ञ कैसे होगा, अगर यज्ञ नहीं होगा तो आगे क्या होगा। तो सभी ने मिलकर के आज निर्णय लिया कि चलो सब लोग भगवान शंकर के पास चलो, शंकर जी को मनाओ, शंकर जी प्रसन्न हो तब ये यज्ञ पूर्ण हो। आज सभी लोग जा रहे हैं भगवान शंकर के पास। आज सभी लोग ताली बजाते हुए, आप लोग भी हमारे साथ बोलेंगे, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी प्रजापति आज खड़े हुए हैं, शंकर जी के हाथ जोड़े और क्या कह रहे हैं, तुम कर्मणा मंगल मंगलाना। हे भगवान शंकर, आप अमंगल में भी मंगल करने वाले हैं, और जिस यज्ञ में महादेव तुम भाग नहीं लोगे, भला वो यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है। जैसे शंकर जी की आज आराधना की, शंकर जी तो प्रसन्न हो गए। देवता तो सभी हैं, लेकिन शंकर जी जैसा देवता आपको कहीं नहीं मिलेगा। खूब भ्रमण कर लेना, कहीं भी हो आना। हो सकता है सीताराम जी का मंदिर ना मिले किसी गांव में, हो सकता है राधा कृष्ण का मंदिर ना मिले, लेकिन ऐसा कोई गांव बताओ जहां पर भगवान शंकर ना हो। जहां सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहां शंकर जी जरूर विराजमान होंगे, क्योंकि शंकर जी सभी के लिए सुलभ हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, औढ़र दान द्रवहि पुनि थोरे, थोड़ी सी पूजा करो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। आज शंकर जी प्रसन्न हो गए हैं, यज्ञ में आज सम्मिलित हुए हैं। दक्ष को बकरे का सर लगाया गया, पूखा के दांत आ गए, भक्त के नेत्रों में ज्योति आ गई, भृगु की दाढ़ी आ गई। आज यज्ञ पूर्ण हुआ है। संदेश ये है, हम पूजा किसी की करें, लेकिन हमें किसी के अपमान करने का अधिकार नहीं है। ले गोविंद भगवान की। इसके बाद प्रभु जी की पावन चर्चा आती है। हमारे आपके बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया है, सभी लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।